पाठ 11 स्वार्थी दानव। दंत कथा। एक बड़ा सा सुंदर बाग था। प्रतिदिन शाम को पाठशाला से लौटते समय बच्चे बाग में जाते और खेला करते थे। उसमें कोमल हरी घास के गलीचे बिछे थे। घास के आसपास तारों के समान सुंदर फूल खिले रहते थे। उस बाग में शफ्तालू के 12 पेड़ थे, जो वसंत ऋतु में गुलाबी कलियों से लहलहा उठते और शरद ऋतु में फलों से लद जाते थे। उन पेड़ों पर बैठकर पक्षी इतना सुंदर गान करते कि बच्चे भी अपना खेल छोड़कर मुग्ध होकर उसे सुनते थे। ओह, हम कितने सुखी हैं, वे आपस में कहते थे। वह बाग एक दानव का था। वह दानव सुदूर देश में रहने वाले अपने एक मित्र के यहाँ गया था। वहाँ 7 वर्षों तक रहने के बाद उसने अपने किले में लौट आने का निश्चय किया। जब वह लौटा तो उसने अपने बाग में बच्चों के झुंड को खेलते देखा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने चिल्लाकर कठोर स्वर में कहा। बेचारे बच्चे डरकर भाग गए। दानव ने कहा, यह बाग मेरा है। सबको जान लेना चाहिए कि मेरे बगीचे में मेरे अलावा कोई दूसरा पैर भी नहीं रख सकता। उसने बाग के चारों ओर एक बड़ी दीवार बनवा दी और द्वार पर एक सूचना लगवा दी, प्रवेश निषेध। वह एक स्वार्थी दानव था। बेचारे बच्चों के लिए खेल की और जगह नहीं थी। वे सड़क पर ही खेलते। सड़क पर धूल थी, नुकीले पत्थर थे। उन्हें वह जगह पसंद नहीं थी। पढ़ाई हो जाने के बाद वे बगीचे की दीवार के चारों ओर चक्कर लगाते और उस सुंदर बगीचे की तारीफ करते। ओह, हम इसमें कितने सुखी थे, वे आपस में कहते। वसंत का आगमन हुआ। सारा देश नन्ही नन्ही कलियों और छोटे छोटे पक्षियों से सुशोभित हो उठा। उस स्वार्थी दानव के बगीचे में अभी तक शीतकाल ही बना हुआ था। बर्फ ने अपनी सफेद चादर से बगीचे की हरियाली को ढक लिया। कुहरे ने बड़े वृक्षों पर सफेदी चढ़ा दी। दिन रात ठंडी हवा के झोंके उस बगीचे में लहरें मारते। ओले भी पड़ने लगे। प्रतिदिन 3 घंटे दानव के उस किले पर ओले बरसते। किले की छत टूटने लगी। बगीचा तो सारा तबाह हो ही गया था। अपने किले की एक खिड़की के पास खड़े होकर उस जमे हुए सफेद बगीचे को देखकर स्वार्थी दानव ने कहा, कुछ समझ में नहीं आता, वसंत अभी तक क्यों नहीं आया? अब तो ऋतु में परिवर्तन होना ही चाहिए। ऋतु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वसंत का आगमन हुआ। वसंत ने हर एक बगीचे को सोने के रंग से रंग दिया, किंतु दानव के बगीचे को अपने सौंदर्य का एक कण भी नहीं दिया। यह तो स्वार्थी दानव है, वसंत ने कहा। दानव के बगीचे में शीतकाल स्थायी हो गया। वृक्षों पर, पौधों पर उत्तर की हवा, कुहरा, ओले और बर्फ सदा नाचते रहते। एक दिन सवेरे अपने बिछौने में पड़े पड़े दानव को एक मधुर संगीत सुनाई दिया। संगीत इतना कर्ण प्रिय था कि उसने समझा राजा का कोई गवैया पास से जा रहा होगा, पर वहाँ और कोई नहीं। खिड़की के बाहर एक छोटी सी चिड़िया चहक रही थी। दानव को तो पक्षियों का संगीत सुने जमाना गुजर गया था, इसलिए उसे उस दिन वह संगीत संसार में सबसे अधिक मधुर लगा। उसी क्षण से आंधी पानी रुक गया। ओला गिरना बंद हो गया। सुगंध से लदे हुए हवा के एक हल्के झोंके ने उसे आनंदित कर दिया। मालूम होता है वसंत का आगमन हो गया, दानव ने कहा और बिछौने से उठकर उसने बाहर की ओर देखा। उसे बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। दीवार के एक छोटे छेद से बच्चे भीतर घुस आए हैं और वे पेड़ों की शाखाओं पर बैठे हैं। जो पेड़ उसे दिखाई दिया उसी पर उसने एक बच्चे को बैठा देखा। उन बच्चों को पाकर वे पेड़ इतने आनंदित हुए कि उनका हृदय खिल उठा। कोमल फूलों से सजकर पेड़ों ने अपनी शाखाओं को बच्चों पर पसार दिया। पक्षी इधर उधर फुदक कर चहचहा रहे थे और फूल हरी भरी घास से अपने सुंदर चेहरे बाहर निकालकर हंस रहे थे। यह एक बहुत ही सुंदर दृश्य था। बाग के केवल एक कोने में अभी तक सर्दी थी और वहाँ एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वह इतना छोटा था कि वृक्ष की डालियों तक नहीं पहुँच सकता था। बच्चा दुख से डामाडोल हो रहा था और चिल्ला रहा था। उस बेचारे पेड़ पर भी अभी तक बर्फ जमी हुई थी और उतरी हवा उसे झकझोर रही थी। चढ़ जाओ बच्चे, चढ़ जाओ, पेड़ ने कहा।
और अपनी डालियां उसकी ओर झुका दी, किंतु बच्चा इतना छोटा था कि उन पर नहीं चढ़ सका। यह देखकर दानव का भी हृदय पसीज गया। मैं भी कितना स्वार्थी हूँ, उसने कहा। अब मुझे मालूम हुआ मेरे बाग से वसंत क्यों चला गया। मैं उस नन्हे बच्चे को पेड़ की सबसे ऊपर की शाखा पर बिठा दूंगा, इस दीवार को तुड़वा दूंगा और लंबे समय तक मेरा यह बाग बच्चों के खेलने के काम आएगा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। नीचे उतरकर आहिस्ते से दरवाजा खोलकर वह बगीचे में पहुंचा, किंतु उसे देखते ही बच्चे डर के मारे भाग गए। बगीचे में फिर शीत ने अधिकार जमा लिया। एक छोटा बच्चा वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह दानव को नहीं देख पाया था। दबे पांव बच्चे के पास पहुंचकर दानव ने उसे उठाकर वृक्ष पर बिठा दिया। वृक्ष फूल पत्तों से लहलहा उठा। पक्षी आकर उस पर गान करने लगे। उस बच्चे ने अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथ बढ़ाकर दानव के गले में डाल दिए और उसे चूम लिया। दूसरे बच्चे भी यह देखकर कि दानव अब दुष्ट दानव नहीं रहा है, दौड़कर बगीचे में आ गए। उन बच्चों के साथ ही वसंत लौट आया। बच्चों, अब यह बाग तुम्हारा है, खूब खेलो कूदो। उसने बगीचे की दीवार तुड़वा डाली। जब दोपहर को लोग बाजार जा रहे थे तो उन्होंने देखा दानव बच्चों के साथ उस अनुपम बाग में खेल